नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले आपको मारपीट की तस्वीरें दिखाते हैं। जी हां, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सासाराम से, जहां NH2 पर मारपीट की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग गाड़ियों को कुछ लोग पार कराना चाह रहे थे, लेकिन टोल प्लाजा के कर्मियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक बदमाश को टोल कर्मियों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। टोल प्लाजा के प्रबंधक ने फायरिंग की भी बात कही है। बता दें कि कैमूर के कर्मनाशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वजह से ओवरलोडेड गाड़ियों को रोहतास के शिवसागर में ही टोल प्लाजा पर रोकने के निर्देश हैं, जिसे लेकर टोल कर्मियों के साथ अक्सर विवाद की बात सामने आती रहती है। और इसी दरमियान सासाराम से इसी विवाद को लेकर एक बार फिर से मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। तो तस्वीरें सासाराम से एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं, जहां ओवरलोडेड गाड़ी को पास कराने के लिए मारपीट यहां पर देखने को मिली। और वही तस्वीर टोल प्लाजा के CCTV में लगे कैमरे में कैद हुआ है और उसके बाद वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग ओवरलोडेड गाड़ियों को पास कराना चाह रहे थे और जब इनको रोका गया तो इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सासाराम से आपको दिखा रहे हैं। गांव से 8-10 लड़के आए और ज़बरदस्ती गाड़ी को पार करवाने लगे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। फिर उसके बाद वो लोग चले गए। फिर 10-15 मिनट के बाद वो कंट्रोल रूम में 8-10 लोग आए और फिर हमारे टोल प्लाजा पे जो कंट्रोल रूम का सुपरवाइजर था उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं सुपौल की वीरपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जहां शाखा में ग्राहकों के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई है। यहां तैनात गार्ड पर बदसलूकी करने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि पेंशनर समाज वीरपुर के वाइस प्रेसिडेंट दयाकांत सिंह बैंक पहुंचे और गार्ड से शाखा प्रबंधक मुलाकात करवाने की गुहार लगाई, लेकिन गार्ड ने मुलाकात के बदले उन्हें बैंक परिसर से बाहर करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एक दूसरे गार्ड ने उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद बुजुर्ग बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। मामले की जानकारी मिलने के बाद एडिशनल SP रामानंद कुमार कौशल भी मौके पर पहुंचे और वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कही। वहीं शाखा प्रबंधक ने ऐसी घटना को निंदनीय बताया है। उपाध्यक्ष हैं आप, पेंशनर समाज के उपाध्यक्ष हैं? जी, पेंशनर समाज। क्या हुआ? तब आए हुए हैं, हमको मार दीजिए, आप तब ले जाइए। ये कौन है? क्यों दिया जाएगा? वो एक तो हम किसी भी ग्राहक के लिए ऐसा नहीं मानते हैं और न करते हैं, और वरिष्ठ नागरिक हैं और हमारे पेंशनर भी हैं, तो उनको तो इज्जत देना हमारा काम भी है और हम करते भी हैं। और कब ऐसा हुआ हमको पता नहीं चला, बाद में हमको पता चला कि ऐसा हुआ है। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन शाखा प्रबंधक को इसकी जानकारी नहीं है। चलिए बढ़ते आगे खबर नालंदा से, जहां मानपुर थाना क्षेत्र के पलटपुरा गांव में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ। 4 दिन पहले गांव में मामूली विवाद में गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक लड़की को गोली लग गई थी। लड़की के परिजनों ने मानपुर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें नाराज आरोपी लड़की पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। बुधवार को भी डराने धमकाने की नीयत से आरोपी हथियार लहरा रहे थे, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस अब भी मामले से अनजान बनी हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं जल प्रहार की। बाढ़ को लेकर बिहार में क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। तो बता दें कि तराई क्षेत्र में बारिश रुकने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर कम होने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर डिस्चार्ज घटकर 1,44,000 क्यूसेक तक आ गया है, जो बरसात के मौसम में सामान्य जलस्तर माना जाता है। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,40,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद गंडक नदी शांत पड़ गई है। कल तक उफना रही गंडक नदी बिल्कुल शांत हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंडक नदी में मछुआरे जहां मछली मारने के लिए निकल चले हैं, वहां नाव का परिचालन भी सामान्य स्थिति में शुरू हो गया है
और जलस्तर बिल्कुल शांत सा हो गया है। कल तक जिन इलाकों में पानी घुस गया था और 3 से 4 फीट पानी चल रहा था, वो पानी पूरी तरह फिर वापस गंडक नदी की तरफ चला गया है। निचले इलाकों से पूरी तरह पानी उतर गया है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो खबर अब तक आई है वो उत्तर बिहार के लिए बिल्कुल राहत भरी खबर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। एक और तो बाढ़ की दस्तक, दूसरी तरफ उफनती नदियां और इन सब के बीच बच्चों और युवाओं का जानलेवा स्टंट। जी हां, कटिहार से तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां ऐसे ही जानलेवा स्टंट की तस्वीरें दिख रही हैं। मनोरंजन का ये खेल जिंदगी के लिए भी महंगा पड़ सकता है। 40 से 50 फीट ऊपर से सीधे बाढ़ के पानी में छलांग लगाते बच्चे और युवाओं की दलील है कि वो लोग अच्छे ढंग से तैराकी जानते हैं और इसी वजह से स्टंटबाजी कर मनोरंजन कर रहे हैं। हालांकि जब न्यूज़ 18 की टीम ने इन स्टंटबाजों को खतरे के बारे में आगाह किया तो इन्होंने भी माना कि ऐसा स्टंट जान पर भारी पड़ सकता है। कटिहार के डंडाखोरा में महानंदा नदी के बाढ़ के पानी में स्टंटबाजों को आगाह किया संवाददाता सुब्रत ने। ये बाढ़ का मनोरंजन है जहां ऊपर से आदमी सीधे पानी में छलांग लगाता है और अपने आप को कुछ देर के लिए मनोरंजन करता है। लेकिन न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि कतई इस तरह का हरकत ना करें क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि लोग यहाँ हैं, मौजूद है, वो लोग किस तरह से ये करते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन लोग के साथ कैसे तैराक सीखे हैं। देखिए आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कूद रहे हैं, कितना खतरनाक है ये। हाँ, खतरनाक तो है, पर बच्चे लोग अच्छे से तैरने जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। कितना ये है, गहरा है? तकरीबन 25-30 फीट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नज़र बना के रखते हैं? हाँ हाँ हाँ। ये ऐसा तो करना नहीं चाहिए। हम जो नहीं जानते उसके लिए क्या कहें? हाँ, जो नहीं जानते हैं उसके लिए नहीं करना चाहिए। हम लोग, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। तो देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये भी इस तरह के बड़े लोगों के साथ पानी में सीधे छलांग लगाते हैं और मनोरंजन करते हैं। लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी गहरी पूल है और इस तरह से करने से अगर आप सही ढंग से तैर कर बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि बाढ़ के इस दौर में इस तरह की हरकत कभी ना करे। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं, इसलिए अगर आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा स्टंट करता है तो ऐसे लोगों को आगाह कीजिए। अगर बच्चे हैं, नहीं मानते हैं तो उनके परिवार वालों से भी शिकायत करिए। चलिए बढ़ते आगे, जहां छपरा के पानापुर में गंडक के लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। रामपुर रुद्र 161 में पानी के तेज बहाव से अब पक्के मकान भी जमींदोज होने के कगार पर पहुंच गए हैं। भयावह स्थिति को देखते हुए यहां के कुछ लोगों ने अपना पक्का मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर आशियाना बना लिया। बढ़ते जलस्तर की वजह से ग्रामीणों की जिंदगी नारकीय बनी हुई है, वहीं पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है। सब घर दुआर तो हो गइल बा। पानी में खाना पीना कहाँ बैठे के सूते के दिक्कत बा, खाना खाए के दिक्कत बा। डेंगू से सब काम डेंगू से। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए रिंग बांध में जमीन देने वाले, जी हां, जमीन देने वाले परिवारों को 10 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला। कटरा के धनौर में रिंग बांध के भीतर बसे परिवारों को हर साल बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी इन पीड़ित परिवारों का कोई सुनने वाला नहीं। बाढ़ प्रभावित रिंग बांध के इलाके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी हर एक साल उफान लाती है, बाढ़ लाती है और इस बाढ़ से बचाव के लिए आज से 10 साल पहले 2010 में मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित धनौर गांव के पास इस प्रकार का रिंग बांध बनाया गया। लेकिन आज तक रिंग बांध के अंदर रहने वाले सैकड़ों इस प्रकार के परिवार हैं जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। और उसकी वानगी देखिए, जलस्तर में थोड़ी ही बढ़ोतरी जब होती है तो घरों में पानी आता है और फिर 3 महीने तक इन लोगों की ज़िंदगी नारकीय हो जाती है। और लोग घरों से सिर्फ इसलिए नहीं निकलते हैं कि इन्हें लगता है कि यदि वो ये जगह छोड़ देंगे तो फिर वो शायद इन्हें मुआवजा नहीं मिले। आखिर आप लोग मुआवजा के लिए क्या कोई प्रयास नहीं कर पा रहे? सर, डीएम साहब पिछले बार भी आए थे। डीएम साहब ने कहा कि कैंप लगा करके हम यहाँ लोगों को मुआवजा देंगे। बाढ़ समाप्त होगी, बात समाप्त हो गई। कोई बाढ़ के बाद फिर न मुआवजा मिला, गरीब जहाँ है
वही रह रहा है। जो आज विस्थापित हुए हैं उनकी पीड़ा देखिए। जब हम रिपोर्टिंग करने यहाँ आए हैं तो वो खुद नाव के सहारे हमको उस इलाके में ले जा रहे हैं जहाँ ये लोग किस प्रकार की आप लोग को समस्या हो है। हम लोग को तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो दुख और सुख झेलना ही पड़ता है और हम लोग को बार बार ही ऐसा परेशानी होता है। क्या हटते क्यों नहीं है? हटते हैं, जो हट जाएंगे तो यहाँ गवर्नमेंट फिर कहेंगे कि जो तुम लोग का घर है ही नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा हम लोग को। जो भी कुछ मिल जाएगा, जो आगे चल कर कहीं कुछ बनाएंगे, घर द्वार रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो बागमती परियोजना की हकीकत तो सामने है। औराई में जो उत्तरी और दक्षिणी तटबंध है वो बना है। कटरा और गायघाट के इलाके में तटबंध बनना है। 29 किलोमीटर की लंबाई में ये दरभंगा के हाया घाट तक जाना है। लेकिन जो रिंग बांध बनाया गया है सघन आबादी के बीच, उन किसानों को भी जिनकी ज़मीन रिंग बांध के अंदर है उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 कटरा मुजफ्फरपुर। तो बिल्कुल आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी, जहां आपने देखा कि लोगों को अभी मुआवजे का इंतजार है। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का। हम बात करेंगे खुकनाहा गांव की। खुकनाहा गांव एक खोज, ये कोई मुहावरा नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि अगर कुछ महीनों तक इस गांव से दूर रह गए और लौट कर आएंगे तो आपको वाकई इसको खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि कोसी के कारण यहाँ के लोगों की यही किस्मत बन गई है। बाढ़ में गायब एक गांव। गांव को सरकते और गांव के खोज में लोगों को भटकते आपने कभी देखा है? अगर नहीं तो हम दिखाते हैं। सुपौल का एक गांव जो कोसी की गोद में बसा है, नाम है खुकनाहा। बड़ी बात यह है कि इस साल खुकनाहा अगर यहाँ है तो अगले साल ये कहाँ होगा कोई नहीं जानता। कोसी के गोद में बसा एक ऐसा गांव जो हर साल तोले बदलते हैं और वो गांव खिसकता है। सुन करके निश्चित रूप से आश्चर्य होता है, लेकिन हकीकत ये है कि हर साल ये गांव खिसकता हुआ मालूम होता है। आज अगर लोग यहाँ पे बसे हैं तो अगले साल न जाने कहाँ पे बसेंगे। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर मरैना प्रखंड में है खुकनाहा गांव। यहाँ की आबादी 500 से 700 के करीब है। कहने को तो यहाँ के लोगों की अपनी जमीन और खेती भी है, लेकिन बस बदल जाता है तो हर साल यहाँ का भूगोल। ऐसी ही है महिला सावित्री देवी, जिनकी बहू पिछले साल मायके गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो गांव खोजने में दिन लग गए। हमार बेटी पुतौ चल जाए छे आई जगह पर से आ दोसर जगह घर बनावे छे, तो हमार बेटी पुतौ नहीं बुझे छे से जगह में छिए, दोसर जगह में रहे छे, ओकरा समझ में नहीं आवे छे से हम जगह में छिए। कोसी नदी के कटाव से धारा से कटता है, उसके बाद हम लोग उठा के इसको ऊंचा स्थान पर रखते हैं। और ये जो हमारे ग्राम पब्लिक जो मेरा है वो खुद अपने आप में डिसाइड करते हैं, जो अच्छा उनको लगता है वहाँ पे वो खुद समाज निर्माण करते हैं। सिर्फ मात्र समाज निर्माण वो करते हैं 8 और 9 महीना के लिए, क्योंकि अगला वर्ष उनको कटना तय है। दरअसल खुकनाहा गांव की जिंदगी कोसी के धार के साथ चलती है और बहती भी है। कोसी जहां से गुजरती है वहां से गांव भी बदल जाता है, और कोसी ने मिट्टी लाकर जमा किया वो टीला फिर से खुकनाहा के लोगों का पता बन जाता है। जब पानी आती है, कोसी की चूंकि प्रकृति है ये कि वो धारा बदलती रहती है, नतीजा होता है कि कब कौन गांव नहीं रहेगा ये पता नहीं चल पाता है। और उसी में ऐसा होता है कि अब जैसे जो लोग गांव से बाहर हैं या बेटी ससुराल गई है, अब मैके आना है उसको, तो हो सकता है कि उसको गांव अपनी जगह नहीं मिले उसकी गांव, और पूछना पड़ता है उसको कि खुकनाहा कहाँ है। खुकनाहा के लोगों के लिए ये नियति ही है। सरकते गांव के साथ भटकती जिंदगी के लिए ना तो योजनाएं हैं और ना ही कोई सुविधा। खुकनाहा गांव के लोगों का जीवन ऐसे बदस्तूर जारी है। गांव से दूरी हमारी बढ़ रही है, लेकिन अगले साल इनकी जमीन इनके पास होगी या नहीं ये उन्हें भी नहीं पता, और उनका जीवन अगले साल कहाँ ठिकाना होगा उन्हें कोई मालूम नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल।
तो देखा आपने खोखनाहा गांव की कहानी, जहां पर लोग परेशान हैं। हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ के साथ ही गांव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद लोग फिर से उस गांव को बसाते हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं गोपालगंज का, जहां गोपालगंज में एक पुल के अप्रोच पथ के बहने पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी जहां राज्य सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं जेडीयू नेता आरजेडी पर नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रहे हैं। और एनडीए की सरकार की पुल बह जाता है, आवागमन बंद हो जाता है और ये कहते हैं मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए, जब से ये आए हैं सत्ता में, कई पुल टूटे, कई पुल बहे। कल 70 घाट का सच बिहार ने भी देखा, देश ने भी देख लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अपने इस शर्मनाक और गैर जिम्मेदार रवैये के लिए उन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जहां तक अन्य पुलों का सवाल है, तो हर पुल पर हम बात करने के लिए तैयार हैं और तथ्यों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वो तो ये बताए कि उनके 15 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में न सड़क बने, न पुल बने, न पुलिये बने, न महासेतु बना। इसके लिए वो क्या नैतिक जिम्मेवारी लेंगे? तो एक और तो पुल ध्वस्त हुआ, उसके बाद जो है सियासत शुरू हुई। और अब बात करें कोरोना की, तो कोरोना के लिए लॉकडाउन की स्थिति है और उससे जुड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां बिहार में 31 जुलाई तक लगे संपूर्ण लॉकडाउन को लागू कराने के लिए गया पुलिस सख्ती दिखा रही है। गृह विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले चालकों से जुर्माना वसूला जा रहा है और इसके साथ ही उन्हें हर हाल में मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी जा रही है। गया में लॉकडाउन के दौरान अभी तक रिकॉर्ड करीब 4 करोड़ की राशि जुर्माना के रूप में वसूली जा चुकी है। शहर के सिविल लाइन के पास पुलिस के अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। संपूर्ण लॉकडाउन की दोबारा घोषणा के बाद जो है गया में चेकिंग अभियान सख्त किया गया है और जो भी एडवाइजरी है उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस समय हम लोग हैं सिविल लाइन थाना के पास, जहां वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बाइक पर एक से ज़्यादा जो सवार अगर जा रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है और जुर्माना वसूली जा रही है। इसके साथ ही अगर 4 पहिया वाहन से निर्धारित संख्या से ज़्यादा लोग अगर उसमें सवार हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। लॉकडाउन होने की वजह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही की संख्या काफ़ी कम है। इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो एडवाइजरी का नियमों का उल्लंघन करके सड़क पर निकले हैं, तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती की जा रही है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और इन सब के बीच बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया। बिहार दवा संघ ने शनिवार और रविवार को दवा दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। दवा संघ के अध्यक्ष परसन कुमार सिंह ने पत्र के जरिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इसकी जानकारी दी। पटना के थोक दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए थोक दवा मंडी के जो विक्रेता है, उन्होंने शनिवार और रविवार को अपनी दवा मंडी को बंद रखने का निर्णय लिया है और इस आशय का पत्र जो है बिहार ड्रग केमिस्ट्री एंड एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं प्रसन्न कुमार सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिख करके बता भी दिया है, जानकारी दे दी है। और ये निर्णय जो है बिहार में जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण है इसको देखते हुए लिया गया है। पटना की अगर बात कर लें, ये गोविंद मित्रा रोड है और यहाँ पे भी जो है बड़ी संख्या में जो है थोक दवा मंडी में आकर करके जो खुदरे दवा दुकानदार हैं वो दवा ले जाया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो राजस्व पर पड़ेगा। लेकिन चूँकि कोरोना का बढ़ता संक्रमण जो है वो थोक दवा दुकानदारों को जो है कहीं ना कहीं भयभीत कर रखा है, खौफ में है दवा दुकानदार। और चूँकि लगातार राज्य सरकार से ये अपील किया इन लोगों ने, संघ के लोगों ने, कि आप सैनिटाइजेशन का व्यवस्था कराइए, 2 दिन जो है सप्ताह में वो इन दवा मंडी में जो है वो सैनिटाइजेशन करवाइए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। जिसके बाद जो है दवा संघ के अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि शनिवार और रविवार को दवा दुकान जो है वो बंद रखेंगे और ये निर्णय जो है कल से लागू होगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आइए अब चुनावी साल में बिहार में सियासी दलों की नियम तोड़ सियासत आपको दिखाते हैं। पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है।
लेकिन जाप के नेता पप्पू यादव इसे शायद नहीं मान रहे हैं। गुरुवार को वो बाढ़ प्रभावित मधुबनी जिले में पहुंचे, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और समर्थकों के साथ वो छोटी सभा को भी संबोधित करते दिखे। हालांकि इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि पप्पू यादव नाव के काफिले से घूमते दिखे। इसके लिए नाव के ऊपर लाउडस्पीकर भी लगाया गया था। साथ ही नाव के बीचों बीच लगी कुर्सी पर बैठे पप्पू यादव हाथों में माइक थामे लोगों को समझाते भी दिखे। बाद में नाव को नदी किनारे लगवाया और लोगों की समस्याएं सुनने के बाद समाधान का भरोसा देकर आगे बढ़ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को ब्रेक करने के लिए गुरुवार से बिहार में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में किसी नेता का अपने काफिले के साथ लोगों के बीच पहुंचना कितना जायज है, और ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड।